बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स का, इंपोर्टेड पेयर गोल्ड को और क्रूड ऑयल को, मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे एंड कमिंग वीक हमारी बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों अगर हम गोल्ड के फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो गोल्ड मार्केट ने इस हमारे बाय का जोन को अच्छी रिस्पेक्ट दी। यहाँ से बाय का जोन से अप होने के बाद दोबारा डाउन आकर 2337 के करीब दोस्तों मार्केट क्लोज हुई। अब हम देखेंगे कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। जी दोस्तों फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें दोस्तों, 29 अप्रैल मंडे वाले दिन का अगर दोस्तों हम डाटा देखें तो जापान में दोस्तों बैंक हॉलीडे है, इसलिए दोस्तों कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ या लो इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम 30 अप्रैल ट्यूसडे का डाटा देखें तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे दोस्तों एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, 6 बजे एक दोस्तों मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, 6:45 पे फिर दोस्तों एक मीडियम और 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों हम वेडनेसडे का डाटा देखें 1 मई का, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:15 पे एक हाई, 6:45 पे फिर एक हाई और 7 बजे फिर एक हाई और 2 हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों रात 11 बजे फेड फंड के रेट्स और एफओएमसी की स्टेटमेंट है, ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 11:30 पे फिर दोस्तों एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये भी दोस्तों काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये रात 11:30 पे आएगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम 2 मई थर्सडे का डाटा देखें तो 5:30 बजे दोस्तों एक हाई और 3 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इट मीन अगर हम फर्दर दोस्तों फ्राइडे वाले दिन का डाटा देखें ऑफ द लास्ट वीक तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:30 पे 3 हाई और 6:45 पे एक दोस्तों मीडियम और 7 बजे आईएसएम सर्विस की पीएमआई, ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7 बजे आएगी ये भी। इट मीन अगर हम देखें दोस्तों तो ये काफ़ी ज़्यादा कमिंग वीक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ये मार्केट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ ले जा सकती हैं। जी दोस्तों अगर हम DXY को डिस्कस करें तो DXY दोस्तों बुलिश ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम में ये दोस्तों आप होकर ये एक बुलिश फ्लैग बना रहा है, ये हो गया। इसके अभी भी दोस्तों अप जाने के ही चांसेस रहेंगे, DXY अप होगा और फिर गोल्ड को दोस्तों डाउन आना चाहिए। अगर फर्दर हम दोस्तों H4 में देखें, ये हो गया बिल्कुल सही जी, H4 में भी दोस्तों DXY बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में यहाँ से ये फर्दर अप ही होगा और फिर गोल्ड दोस्तों डाउन ही आना चाहिए। जी दोस्तों गोल्ड का चार्ट आपके सामने ओपन है। अगर हम देखें फंडामेंटल के लिहाज से तो दोस्तों गोल्ड अप हो सकता है, ये जो जंग की न्यूज़ वगैरह है ये दोस्तों गोल्ड मार्केट को फर्दर अप ले जा सकती है। अब हम दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, वीकली दोस्तों लगाते हैं लेवल और मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करते हैं। हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कमिंग वीक हम डिटेल से डिस्कस करते हैं दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। जी दोस्तों अगर हम प्रीवियस वीक की कैंडल देखें तो ये गोल्ड मार्केट डाउन ज़रूर आई है दोस्तों, यहाँ से डाउन लोगों ने समझा बेरिश ट्रेंड में हो गई है, लेकिन ये प्रीवियस डे की दोस्तों वीक कैंडल थी। 1 मिनट, ये हम पुराने लेवल पहले कर देते हैं डेल, ये हो गया। अब देखें दोस्तों ये प्रीवियस वीक का लो था, मार्केट प्रीवियस डे के लो को किया ब्रेक, डाउन ज़रूर आई है, लेकिन यहाँ से फिर ये ऊपर निकल गई और ऊपर क्लोज हुई है अप होने के बाद। अब हम दोस्तों लगाते हैं लेवल, सबसे पहले प्रीवियस डे के हाई के ऊपर दोस्तों हमारी आ गई रेजिस्टेंस, नीचे दोस्तों हम लगाएंगे
स्पोर्ट प्रीवियस डे के लो तक, ये हो गया। और सेंटर में हम दोस्तों लगाएंगे पिवट पॉइंट, सेंटर वाली लाइन, ये हो गया। सेंटर वाली लाइन का दोस्तों हम कलर कर देते हैं रेड, सही हो गया जी। फर्दर हम इसको देखेंगे H4 में, छोटे टाइम फ्रेम में। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की कमिंग वीक की रेजिस्टेंस होगी 2388 और नीचे सपोर्ट होगी 2399 और सेंटर में पिवट पॉइंट होगा 2343, ये हो गया। अब हम अगर इंगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक देखें, बुलिश इंगल्फिंग या बेरिश इंगल्फिंग, जी दोस्तों अब हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, ये हो गया। डेली टाइम फ्रेम में ये दोस्तों ऊपर बनी थी बेरिश इंगल्फिंग और मार्केट डाउन आई, ठीक हो गया जी। अगर बुलिश इंगल्फिंग देखें तो ये दोस्तों ये इधर बनी थी पीछे नीचे, ठीक है, और एक बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है। यहाँ अब हम रेंटेकल ड्रा करते हैं, ये हो गया। ये दोस्तों हमारा बाय का एरिया, ये जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक है। नीचे दोस्तों स्पोर्ट से लेकर 2307 तक ये हमारा बाय का एरिया है, ठीक है। और मार्केट ने इस बाय के एरिया को दोस्तों सपोर्ट भी दी है, ये रिस्पेक्ट दी है। अगर फर्दर हम दोस्तों देखें तो ऊपर बेरिश इंगल्फिंग है, सेल का एरिया, यहाँ हम रेंटेकल ड्रा करते हैं, ये हो गया। ये दोस्तों सेल का एरिया ऊपर, ठीक हो गया जी। जी दोस्तों अब हम H4 में आ जाते हैं, H4 में आ गया, ये हो गया। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये। अब अगर हम देखें तो ये ऊपर भी बुलिश इंगल्फिंग बन रही है नीचे वाले जोन के ऊपर। यहाँ हम भी रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, ये हो गया। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं इस जोन को। ये भी दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम है, ये भी स्ट्रॉन्ग एरिया है दोस्तों। ये भी यहाँ से भी मार्केट अप निकल सकती है ऊपर। अब हम दोस्तों देखेंगे कमिंग वीक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम कैसे दोस्तों ट्रेड अपनी ओपन करें। मार्केट दोस्तों इस जोन से भी अप हो सकती है और यहाँ से हम यहाँ तक इसका लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करती है तो यहाँ से भी दोस्तों फिर फर्दर डाउन आएगी, यहाँ से भी दोस्तों हम इसको बाय ही करेंगे और हमारे टारगेट होंगे ये। अगर हम देखें ऊपर हमारा सेल का एरिया, सेल का जोन, अगर मार्केट दोस्तों सेल के इस सेल के जोन पे ऊपर दे देती है क्लोजिंग यहाँ तक, ठीक है, तो फिर रिटेस्ट पे यहाँ से भी बाय करेंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद दोस्तों अगर मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में अगर इस जोन को भी कर जाती है ब्रेक, तो फिर ये हमारा बाय वाला जोन दोस्तों सेल का जोन बन जाएगा। यहाँ से भी हम फिर इसको दोस्तों सेल ही करेंगे। गोल्ड मार्केट दोस्तों इस जोन से अप हो या फिर इस जोन से अप हो, ठीक है, ऊपर सेल का एरिया भी है। मार्केट इस जोन से इस जोन को ऊपर सेल का एरिया, नीचे से अप होने के बाद ऊपर से दोबारा डाउन आ सकती है। नीचे बाय का एरिया दोस्तों, नीचे से हम बाय करेंगे, डिप से फर्दर अप जाती है तो ऊपर से टॉप से हम इसको सेल भी करेंगे, ठीक हो गया जी। फर्दर अगर हम दोस्तों इसको डेली टाइम फ्रेम में दोबारा देख लेते हैं, ये हो गया। यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन दोस्तों लगाते हैं, ये हो गया। इस ट्रेंड लाइन का दोस्तों ब्रेकआउट हो चुका है बेरिश, ठीक है। अब दोबारा मार्केट दोस्तों यहाँ से होगी अप, ऊपर सेल का एरिया भी है, ट्रेंड लाइन भी हो सकता है। मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर दें अप हो और यहाँ से इसको जस्ट ये जी दोस्तों, यहाँ से मार्केट अप हो इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर सेल का एरिया और डाउन आ जाए,
और फिर हम दोस्तों ऊपर टॉप से सेल कर देंगे और उसको उस ट्रेड को होल्ड रखेंगे ब्रेक इवन करके, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को अगर हम डिस्कस करें यूएसए ऑयल को, तो यह हमने सेल का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इस जोन को अच्छी रिस्पेक्ट दी। यहाँ से दोस्तों 2-3 बार मार्केट डाउन आई है। अब हम दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, देखते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कमिंग वीक की। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें दोस्तों, तो ये बाय का जोन बना है, और इस बाय का जोन को मार्केट ने टच भी किया है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें दोस्तों, क्रूड ऑयल यहाँ से आया डाउन और इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से फिर अप हुआ है। अब कमिंग वीक क्रूड ऑयल क्या हो सकता है, ये अप हो सकता है, यहाँ से दोबारा रिटेस्ट करने दोबारा डाउन आके अप निकल जा सकता है। फर्दर अगर दोस्तों मैच 4 में देख लेते हैं, ये हो गया जी, ठीक हो गया जी। ये पुराना जोन हम डेल कर देते हैं। ये हो गया, ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, ये हो गया जी। दोस्तों एक बार मार्केट यहाँ से आई डाउन, इस बाय का जोन को रिस्पेक्ट दी, अप हुई, फिर डाउन आई, फिर अप हुई, फिर डाउन आई, फिर अप हुई। अब यहाँ से दोस्तों दोबारा रिटेस्ट करने H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन आएगी, एक ट्रेड हम यहाँ से ओपन करेंगे, फर्दर डाउन जाती है, एक ट्रेड हम यहाँ से ओपन करेंगे और एक ट्रेड हम लॉस से ओपन करेंगे डिप से, और इसको बाय ही करेंगे। ये थी दोस्तों कमिंग वीक की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।